एक अंडे को घेर कर खड़े हुए थे। तभी अंडे को फोड़कर एक हरे या फिर सायन रंग का क्यूट सा स्नेक बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही पूछने लगता है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। लेकिन हकीकत में तो ये हमारा हीरो था जो कि अभी रीइंकार्नेट हो चुका है एक स्नेक के फॉर्म में। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे नागिन डेमन उसको घेर कर क्यों खड़े हैं। तभी उनमें से एक स्नेक डेमन आगे बढ़ते हुए कहता है, ये क्या, ये तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लगता है इसका टैलेंट और ब्लड लाइन बेकार ट्रैश निकला है। हीरो हैरानियत से उसकी खूबसूरती को निहारता है। लड़की कहती है, हमारे ब्लड लाइन्स के 4 रैंक्स होते हैं, हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो। हर रैंक के 4 सब लेवल्स होते हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट येलो रैंक भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और तुम उस लेवल तक भी नहीं पहुंचते। ये एक मेल स्नेक लगता है, घिनौना। कोई हैरानी नहीं कि इसके पास कोई पावर नहीं है, बस एक लोली मेल स्नेक। कितना पैथेटिक। हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हमेशा से ऑल फीमेल रहा है, फिर भी एक मेल पैदा हुआ जिसके पास कोई ब्लड लाइन ही नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। ये सभी स्नेक्स के लिए एक डिसग्रेस है। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगी, लूजर। हे भगवान, क्या ये दुनिया मेल्स के लिए इतनी हॉस्टाइल है। सेकंड सिस्टर, रुको, इसे जीने दो। बिग सिस्टर, एक लो ब्लड मेल स्नेक, इसे क्यों जिंदा रखें। होस्ट की पावर की इच्छा अपने पीक पर पहुंच चुकी है। अल्टीमेट डिवारस सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम, हे सिस्टम डैडी, मुझे बचाओ। पावरफुल बीइंग्स और ट्रेजर्स को डिवार करो ताकि एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले और रैंक अप हो सको। बहुत बढ़िया, अगर मेरे पास इनफ पॉइंट होंगे तो मैं लगातार लेवल अप कर सकता हूँ। ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन पहले ही छोटा है, हम सिर्फ इसलिए कि ये मेल है इसका जीने का हक नहीं छीन सकते। बिग सिस्टर सही कह रही है और मैं कोई लूजर नहीं हूँ। मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। इवॉल्व ट्रैश, तुम लकी हो। मैं अभी विंड माउंटेन से हंटिंग करके लौटी हूँ। खाना केव के एंट्रेंस पर है। लॉन्ग लाइफ बिग सिस्टर, अगर मैं ये सब खा लूं तो मैं डेफिनेटली लेवल अप कर जाऊंगा। लोली मेल, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, दफा हो जाओ। मैं वो क्यों नहीं खा सकता जो वो लाई है, ये खाना है। तुम जैसे ब्लड लाइनलेस ट्रैश मेल को खाने का हक नहीं है। ये तो सीधा बुलिंग है। जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता। स्नेक मदर ट्रायल 3 दिन में है। जो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। क्या कमजोर होने पर मार दिया जाएगा। स्नेक क्लैन कितना हर्टलेस है। तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते। मदर ने माउंटेन पर बैरियर लगा दिया है। 3 दिन में सभी स्नेक्स को अबिस में बुलाया जाएगा। कोई एस्केप नहीं है। खा लो, शायद ये हमारा आखिरी खाना हो। स्नेक बनकर पैदा हुआ, कितना प्रेशर है। खैर, कम से कम मेरे पास एक चीट सिस्टम है। अब सब तुम पर डिपेंड है। ये एक लेवल एक गेल वुल्फ है। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल एक बीस्ट। ओह, क्या ये बीस्ट की पावर है। अब मैं डरावने तरीके से स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ, वो एनर्जी जरूर किसी हाई लेवल बीस्ट की है। मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। बेहतर है सावधान रहूं। एक फाइट, शायद मैं कुछ चुरा सकूं। हे भगवान, ये बहुत जोर से लड़ रहे हैं। कम से कम एक तो मरेगा। अगर मुझे बस एक बाइट मिल जाए। गोवा, दोनों मर गए। मैं ये फ्री EXP ले लेता हूँ। अच्छा लग रहा है। होस्ट ने लेवल 3 ब्लड पॉइजन सेंटिपेड को डिवार किया। 30 लेवल 3 आयरन थॉर्न टर्टल को डिवार किया। 35 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। टैलेंट मिला, आयरन क्लैड बॉडी। मैंने जैकपॉट मार लिया। होस्ट ने 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 2 बीस्ट। होस्ट ने 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 3 बीस्ट। होस्ट के ब्लड पॉइजन फैंग्स और आयरन क्लैड बॉडी म्यूटेट होकर पॉइजन वेन आर्मोर्ड स्नेक बन गए। तो ये है लेवल 3 की पावर। मैं अपने अंदर पावर को तेजी से बहते हुए महसूस कर सकता हूँ। हेल्प, क्या हो रहा है, चलो जाकर देखते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 3 स्नेक गर्ल्स मिलेंगी। ये तो रेयर प्लेथिंग्स है, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। कौन है वहाँ, अपने आप को दिखाओ। अपनी बेल्ट्स पर रखी हर्ब्स नीचे फेंको तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। वरना तुम किससे डर रहे हो। एक पाइथन से जो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। ये लो, ये तो गुदगुदी जैसा है। बस इतना ही है तुम्हारे पास। हेल्प, मुझे बचाओ। लेकिन हीरो किसी को बख्शता नहीं है और सबको जहर से जलाकर खाक कर देता है और उनके द्वारा किया गया लूट बाहर आ जाता है। वो नागिन लोग हीरो को पहचान नहीं पाते और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, हम ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की लड़कियां हैं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। सीनियर, आप बहुत पावरफुल हैं। हमारे यहाँ कब से इतनी स्ट्रॉन्ग स्नेक आ गई। बहुत ही इम्प्रेसिव। तुम तीनों मुझे याद नहीं कर रही। क्या तुमने मुझे ब्लड लाइनलेस ट्रैश नहीं कहा था। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी इवॉल्व कर जाऊंगा। तुम नंबर 11 हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमें बचाया। दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। मुझे बस हर्ब्स की स्मेल आई थी। खैर, मेरा मूड अच्छा है। भाग जाओ, चलो जल्दी चलते हैं। वाह, इतनी सारी हर्ब्स।
इनसे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। होस्ट ने 20 सेंचुरी ओल्ड हर्ब्स को डिवार किया। 200 ईस्ट रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। सोल्जर रियल में ब्रेक थ्रू शुरू हो रहा है। होस्ट ने 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप लेवल 1 सोल्जर। मेजर ब्रेक थ्रू डिटेक्ट हुआ। ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। बधाई हो, तुमने सोरिंग स्नेक ब्लड लाइन अवेकन कर लिया है। तुम्हें वाटर और फायर विंग्स मिले हैं। लेजेंडरी सोरिंग स्नेक पानी और आग दोनों को कंट्रोल करता है। एक पावरफुल क्रीचर जिसके पास विंग्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या मैं छोटा हो सकता हूँ अब जब मैं सोल्जर हूँ? सोरिंग स्नेक ब्लड लाइन और इन विंग्स के साथ ट्रायल मेरे लिए आसान होगा। देखते हैं अब कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। क्या हो रहा है? बच्चों, तुम्हारी ताकत को टेस्ट करने का समय आ गया है। बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट आखिरकार शुरू हो रहा है। कितनी भयानक स्नेक वुमन है। क्या ये स्नेक मदर है? शांत रहो। अगर डिवाइन मदर ने हमें सुन लिया तो तुम्हारी बेअदबी के लिए तुम्हें मार दिया जाएगा। ओल्ड 11, तुम अभी भी जिंदा हो? ओल्ड 11, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो हमें पहले किसने बचाया था? मुझे पता था वो ओल्ड 11 नहीं था। सही कहा, 11 हमेशा से वही लोली मेल स्नेक था। वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? यार, तुम लोग सच में सिचुएशन के हिसाब से चापलूसी करना जानते हो। सुन लो, मैं अब डीमन सोल्जर लेवल पर हूँ। बकवास बंद करो। तुम डीमन सोल्जर, पहले ये टेस्ट सर्वाइव करके दिखाओ। ग्रीन हेड सर्पेंट क्लैन में असल में सर्पेंट फॉर्म और बीस्ट फॉर्म दोनों होते हैं, लेकिन ये बच्चू तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो सकता। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि इस बेकार इंसान को खत्म कर देना चाहिए था। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बिग सिस नरम पड़ गई। अब ये हाल देखो, हमारा पूरा क्लैन हंसी का पात्र बन गया है। बच्चों, मुझे दिखाओ तुम में क्या है। जल्दी करो, टेस्ट शुरू होने वाला है। अपनी पूरी ताकत से प्रेशर को सहो। हेडी 11, मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। क्या ये टेस्ट है? अगर तुम प्रेशर नहीं सह पाए तो तुम मर जाओगे। यार, ये पोज तो बहुत ही ब्रूटल है, बट ये क्या? 11 मुझसे भी ज्यादा सह सकता है। वाह, लगभग खत्म हो गया। मैं बच गया। तुम्हारी स्किल्स ने मुझे सच में इम्प्रेस किया है। मैं तुम्हें वो सारे रिवॉर्ड्स दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। हाँ, एक टॉप टियर टेरिटरी कोर। ये हमारे रेड आइड सर्पेंट क्लैन को खिलाने के लिए काफी होगा। ये तो बढ़िया है, हमें क्लास बी टेरिटरी कोर मिला है। ये तुमसे बड़ा है। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन टेस्ट पास करता है और रिवॉर्ड नंबर 11 प्राप्त करता है। क्लास डी टेरिटरी कोर। ये क्लास डी क्यों है? क्लास डी टेरिटरी बहुत छोटा होता है। कम से कम सब बच गए, इतना काफी है। बधाई हो होस्ट, अब तुम्हारे पास अपनी क्लैन टेरिटरी है। तुमने सिस्टम से क्रॉस बाउंड्री बोनस अनलॉक कर लिया है। होस्ट, कृपया टेरिटरी पर जाकर अपना रिवॉर्ड क्लेम करो। वाह, क्रॉस बाउंड्री बोनस तो कमाल का लग रहा है। तुमने सच में टेस्ट पास कर लिया। हाँ बिग सिस, चलो चलते हैं। मैं अपने नए घर को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रुको, तुम लोग क्या करने वाले हो? अपने स्पिरिट कोर्स सौंप दो। मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम हमारे क्रिम्सन सर्पेंट क्लैन की सेवा करो। कौन तुम जैसे घिनौने मेल स्नेक्स की सेवा करना चाहेगा? धत, ये लोग मेरा सिस्टम रिवॉर्ड छीनना चाहते हैं। डिवाइन मदर अभी भी यहाँ है और तुम लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर रास्ते से हट जाओ। स्नेक दुबाई, क्या तुम रूल भूल गए? हाई ब्लड लाइन स्नेक्स लो ब्लड लाइन स्नेक्स को एनस्लेव कर सकते हैं। तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं है। तो स्नेक क्लैन में कास्ट सिस्टम है। मेरी बिग सिस के पास श्वंजी मिडिल ब्लड लाइन है। अगर कोई एनस्लेव करेगा तो हम तुम्हें एनस्लेव करेंगे। बस एक मिडिल ब्लड लाइन, और तुम घमंड कर रहे हो। मैं तुम्हें असली नोबल ब्लड दिखाता हूँ। ये डियर रैंक ब्लड लाइन है। ये कैसे पॉसिबल है? अब तो मैं खत्म हो गया। मैं उनका स्लेव नहीं बनना चाहता। सुना है उन्होंने कई फीमेल स्नेक्स को खेल खेल में मार डाला। डिवाइन मदर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रीन हेड सर्पेंट क्लैन को हमारे रेड स्किल्ड सर्पेंट क्लैन का स्लेव बना दिया जाए। हाँ, तुरंत इंफीरियर ब्लड लाइन को अनुमति दीजिए। स्नेक डिपे, मैं बहुत समय से तुमसे तंग आ चुका हूँ। पहले टेरिटरी कोड दे दो और इस अगली मेल स्नेक को टेरिटरी से बाहर फेंक दो। बिग सिस, हम क्या करें? अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम उनसे लड़ेंगे। ये मेरा रिवॉर्ड भी छीन रहे हैं और मुझे अगली भी कह रहे हैं। ओह ग्रेट मदर, अगर मेरा ब्लड लाइन उनसे ऊंचा हुआ तो क्या मैं इन्हें एनस्लेव कर सकता हूँ? बिल्कुल, एक जंगली स्नेक जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं। तुम्हें मरने का शौक है। ये छोटा जंगली स्नेक सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तुम पागल हो? इसके पास डियर रैंक ब्लड लाइन है। 11, बस भाग जाओ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम सब अपनी आंखें खोल कर देखो। ये है सेलेस्टियल टिंग स्नेक ब्लड लाइन। क्या सेलेस्टियल? 11 के पास सच में सेलेस्टियल ब्लड लाइन है। हम बच गए। नहीं हो सकता, ये आदमी बेकार नहीं है। मैंने पहले 11 को बहुत तंग किया था। वो मुझसे बदला तो नहीं लेगा। दिलचस्प, ये सच में टिंग स्नेक ब्लड लाइन है। ये तो एक असली प्रोडिजी है।
ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन एक लो क्लास रेस है। इन्हें सेलेस्टियल ब्लड लाइन कैसे मिल गया? क्या मैं सच में अब स्लेव बनने वाला हूँ? इसे मेरे लिए मार दो। टीचर, सावधान रहिए, तुम लोगों ने पहले अटैक किया था। स्नेक क्लैन में सेल्फ डिफेंस तो नॉर्मल है ना? ये डीमन सोल्जर क्लास का है। 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ भगवान, इसका ब्लड लाइन पावरफुल है और इसका रैंक बहुत ऊंचा है। रेड ड्रैगन क्लैन खत्म हो गया। भाई, क्या हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं? क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? कोई और है जिसे यकीन नहीं है? ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन, आगे आओ। हाँ, ये तो कमाल है, सच में कमाल है। टीचर, आप अमेजिंग हो। छोटे, तुमने मुझे खुश कर दिया। स्ट्रॉन्ग लोग रिवॉर्ड्स देते हैं। हाँ, हमारा टेरिटरी कोर अभी डिवाइन मदर की वजह से लेवल अप हो गया। ये डिवाइन मदर का आशीर्वाद है। हे, वाह, बुरा नहीं है। बुआ, इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ सांस लेने से ही मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। टैंक 11, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम एरेन टेरिटोरी में रहते हैं। मैं सांस नहीं ले पा रही। हेल्प, हटो। ओल्ड 11 को मत दबाओ। ओल्ड 11, क्या तुम थक नहीं गए? आज रात बिग सिस के नेस्ट में सो जाओ। सिस तुम्हें मसाज देगी। वो उसकी बात नहीं सुनता। ओल्ड 11, मेरा स्नेक हाउस सबसे बड़ा और सबसे गर्म है। आज रात मेरे साथ रहो। हे, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। हाँ, बस करो। ओल्ड 11 को छोड़ दो। अरे, गलत मत समझना, इस बार तुम ही असली MVP थे। अगर ये लोग अब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अभी मैच्योर नहीं हो। इधर उधर मस्ती करना तुम्हारी कल्टीवेशन को प्रभावित कर सकता है। कितनी हिपोक्रिटिकल स्नेक वुमन है। ठीक है, अंधेरा होने से पहले जल्दी करते हैं और नेस्ट बनाना खत्म करते हैं। चलो ठीक है, अब प्यार का समय नहीं है। पहले सिस्टम रिवॉर्ड लेना होगा। ड्रैगन स्पिरिट फायर, ये एक टॉप ग्रेड मेटल एलिमेंटल डीमन जनरल लेवल स्पिरिट फ्लेम है। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम सभी 5 टॉप ग्रेड एलिमेंट फ्लेम्स इकट्ठा कर लो तो तुम सबसे पावरफुल डीमन बॉडीज में से एक बना सकते हो। 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी, ये तो कमाल है। कोई हैरानी नहीं कि ये सिस्टम रिवॉर्ड है। ये सच में 5 एलिमेंट स्पिरिट फायर है। अगर मैं भी 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी बना लूं तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। रुको 1 मिनट, ये क्या है? एक क्रिस्टल? मेरी सोल अपने आप मैग्मा से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 100। होस्ट ने 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल टू डीमन सोल्जर। होस्ट ने 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 3 डीमन सोल्जर। आराम से बैठे बैठे लेवल अप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब अपग्रेड के लिए मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। ये पहले से 100 गुना ज्यादा है। धीरे, सावधान रहो। बिग व्हाइट, चिंग चिंग, तो तुम दोनों यहाँ छुपकर एक A क्लास टेरिटरी में आ गए। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। फर्स्ट आंट, सेकंड आंट, थर्ड आंट। क्या तुमने खुद को ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब के स्नेक स्लेव्स के रूप में बेच दिया, बस स्नेक मदर टेस्ट से बचने के लिए? इसे इतना बुरा मत बनाओ। हमने बस ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब के स्नेक मदर टेस्ट का इस्तेमाल किया। ये ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब के ब्लड लाइन को जिंदा रखने के लिए है। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? क्या तुम भूल गए? ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब के पास सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन सेंस होता है। हमें लगा तुम दोनों अभी भी बाहर सफरिंग कर रहे हो, तो हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा मैरिज ढूंढ लिया। ओह, तो तुम हमें भी बेचने आओ? हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी मना मत करो। ब्लैक नेदर स्नेक ट्राइब का यंग लॉर्ड इस बार 18 स्नेक ब्राइड्स ले रहा है। तुम्हारे लुक्स और टैलेंट के साथ तुम जरूर चुनी जाओगी। फिर पूरा ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब प्रोटेक्शन में आ जाएगा। अगर ये इतना अच्छा है आंटीज, तो आप लोग खुद उसकी ब्राइड्स क्यों नहीं बन जाती? क्या ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब का यंग लॉर्ड आप में इंटरेस्टेड नहीं है? ये जंगली स्नेक्स कहाँ से आ गए? बी वाइट, तुम जंगली स्नेक्स के साथ घूम रही हो। मैं भी एक ब्रॉन्ज स्नेक हूँ। सिर्फ फीमेल स्नेक्स ही ब्रॉन्ज स्नेक ब्लड लाइन के साथ पैदा होती है, कभी भी मेल स्नेक्स नहीं होते। इतनी इनएक्सपीरियंस्ड। नंबर 11, मैंने ही तुम्हें उस समय उठाया था। तुम एकदम अकेले अंडे के रूप में बाहर पड़े थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे। ये तो मजेदार है। तो ये एक स्ट्रे है जिसका कोई सही बैकग्राउंड नहीं है। तुम अपनी जिंदगी पीछे ले जा रही हो एक स्ट्रे पर डिपेंड करके। एक बार आंटी की बात सुन लो। यंग लॉर्ड अभी अभी अडल्ट हुआ है। वो पहले ही लगभग डीमन जनरल बन चुका है। पूरा ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब उसी के कंट्रोल में है। उसकी ब्राइड बनना बहुत बड़ी किस्मत है। उसकी अच्छी सेवा करो, शायद वो तुम्हें एक छोटा टेरिटोरी दे दे। नहीं चाहिए। ब्रॉन्ज ट्राइब के पास पहले से अपना टेरिटोरी है, तुम उसी पर खड़े हो। रुको, कौन सा टेरिटोरी? तुम कहना चाहते हो कि ये क्लास टेरिटरी ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब का है? बिग व्हाइट, अब तुम किस लेवल पर हो? लेवल 5 डीमन बीस्ट। एक लेवल 5 भी आई क्लास टेरिटरी पा सकता है। अगर हमें पहले पता होता कि सेक्रेट ट्री, अगर हमारे पास ये सब होता। बिग व्हाइट, टेरिटोरी कोर कहाँ है? क्या तुम लोगों ने इसे बाइंड कर लिया? क्या ये चीज बाइंड हो सकती है?
कमाल है, अभी तक बाइंड नहीं हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम बहुत छोटे और कमजोर हो। हम तीनों डीमन सोल्जर्स हैं। ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब के फ्यूचर के लिए कोर एरिया हमें सौंप दो। एक क्लास टेरिटोरी हमें डीमन जनरल लेवल तक पहुंचा सकता है। सपने देखना बंद करो। ये ए क्लास लैंड हमें सिर्फ 11 की वजह से मिला है। उसके अलावा किसी और स्नेक को इसे कंट्रोल करने का हक नहीं है। एक स्ट्रे जो शेप शिफ्ट भी नहीं कर सकता। तो तुम चाहते हो कि हम इसे मुश्किल तरीके से करें? चाहे तुम हमें दो या नहीं, हम एक और छीन ही लेंगे। अब बातों से काम नहीं चलेगा। तुम लोग छीनना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं उसका एक भी वार क्यों नहीं झेल पा रहा? बस इतना ही है तुम्हारे पास। 11 फिर से लेवल अप हो गया। हमें मत मारो बिग व्हाइट, तुम्हें बड़ा होते देखा है। ये लोग मुसीबत है, इन्हें खत्म कर दो। बिग व्हाइट, तुम बहुत निर्दयी स्नेक हो। अगर तुम हमें मार भी दोगे तो भी तुम इस लैंड को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। क्या मतलब? मैंने अपनी ब्लड लाइन स्पेल से खबर ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब तक भेज दी है। उनकी सेना जल्द ही तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा हाल हमसे 100 गुना बुरा होगा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कमजोर हो फिर भी इतने जिद्दी हो। तुम लोगों को क्या हो गया? इसने सच में ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब को मैसेज भेज दिया है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइब है जिसके पास डीमन जनरल है। अगर उन्होंने हमला किया तो हम बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। अरे शांत हो जाओ, तुम लोगों के पास मैं हूँ, है ना? तुम समझ नहीं रहे। डीमन सोल्जर और डीमन जनरल के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है, लेकिन दशकों की कड़ी मेहनत के बिना डीमन जनरल तक पहुंचना नामुमकिन है। कोर को बाइंड करने के बाद 1 महीने का प्रोटेक्शन पीरियड मिलता है। हम उस 1 महीने में कुछ सोच सकते हैं। शायद हमें भाग जाना चाहिए। नहीं, कुछ ह्यूमन डांसर्स स्ट्रे स्नेक गर्ल्स का शिकार करते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो मौत से भी बुरा होगा। क्या ये सच है? अब हम क्या करें? मुझे डर लग रहा है। बस 1 महीना काफी है। 11 जाकर टेरिटरी कोर को रिफाइन करो। बिग सिस, मैंने रिफाइनिंग खत्म कर दी। अब मोल्टन फॉरेस्ट के सारे ट्रेजर्स हमें साफ दिखेंगे। लड़कियों को बुलाओ, मैं तुम्हें सबको लेवल अप करवाऊंगा और मॉन्स्टर्स को मारेंगे। 11 और हमने सब मिलकर तय किया है, इस पूरे महीने सारे रिसोर्सेज तुम इस्तेमाल करोगे। बिग सिस, तुम ब्लैक स्केल ट्राइब को लेकर बहुत चिंतित हो। मिस्टी माउंटेन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और बिना डीमन जनरल के ए क्लास टेरिटोरी अंधेरे में जुगनू की तरह होता है। ब्लैक स्केल ट्राइब के बिना भी दूसरे स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स इसे छीनना चाहेंगे। तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है। सिर्फ तभी अगर तुम जल्दी ग्रो करोगे तो ही तुम इस जगह को सुरक्षित रख पाओगे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हमें यहाँ रहने दो, हम हमेशा आभारी रहेंगे। बिग सिस, तुम मुझे बहुत कम आंक रही हो। हाँ, सब लोग मेरे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा चीट मोड सच में क्या होता है। 11 ये तुम्हारा नोवा डीमन सोल्जर किल है। लेवल 5 बीस्ट, सच में सुप्रीम ब्लड लाइन है। सिर्फ लेवल 3 डीमन सोल्जर और पहले से इतना स्ट्रॉन्ग, ये तो कुछ भी नहीं है। बिग सिस, तुम ये रेड आइट ब्रांच पहले ले लो। ओह 11, कमाल है, मैं भी डीमन सोल्जर बन गई। होस्ट ने लेवल 5 डीमन सोल्जर बीस्ट को डिवार किया। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने 4000 पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप लेवल 4 डीमन सोल्जर। होस्ट को लावा रोड टैलेंट मिला। ये एनिमीज को 3 सेकंड्स के लिए स्टन कर सकता है। आखिरकार मुझे एक नया स्किल मिला। होस्ट का इनविंसिबल आयरन बॉडी और लावा रो म्यूटेट होकर टॉक्सिक स्मोक आर्मोर बन गए। जो भी एनिमीज अटैक करेंगे उनके 3 सेकंड्स के लिए स्टन होने का चांस है और साथ में हेवी पॉइजन इफेक्ट की लेस भी लगती है। मुझ पर अटैक करना खुद पर अटैक करने जैसा है। अब मुझे डीमन सोल्जर लेवल 5 पहुंचने के लिए सिर्फ 5000 और एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। लेकिन आसपास के सारे हाई लेवल डीमन बीस्ट्स मैं पहले ही मार चुका हूँ। 11 तुम बहुत तेजी से लेवल अप कर रहे हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के ये स्पिरिट हब्स जब हम वापस जाएंगे तो मैं इन्हें लड़कियों में बांट दूंगा। सिस्टम ट्रिगर्ड, टेरिटोरी के बाहर 20 किलोमीटर दूरी पर डिटेक्ट हुआ है। एक वुड एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर प्रकट